प्यार को दिल से जोड़कर देखते हैं, दिमाग से नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि किसी से अचानक प्यार हो जाना या उसे दिलो जान से चाहने लगना, सब कुछ अपने आप नहीं होता और न ही इसमें हमारे दिल की ही कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में होने वाली कुछ रासायनिक क्रियाएं तथा जीन संबंधी संरचनाएं एवं विशेषताएं ही प्यार होने का प्रमुख आधार होती हैं, और इन्हीं की बदौलत प्यार और उसकी गहराई तय होती है। वास्तव में प्यार का एक मनोविज्ञान आधार होता है जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। दरअसल एक दूसरे की ओर आकर्षित होना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दूसरे की गंध, आवाज, शरीर तथा उसके हाव भाव अच्छे लगने लगते हैं और मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वही व्यक्ति उसके लिए सबसे बेहतर है। हर किसी के लिए हमारी ऐसी भावना नहीं होती, और इसका कारण यही है कि रसायन ही हमें किसी व्यक्ति को आत्मसात करने के लिए तैयार करते हैं और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार दो लोगों के बीच रासायनिक मेल होने से ही आनंद की अनुभूति, हृदय गति का बढ़ना तथा डोपामाइन जैसे मस्तिष्क के प्रेम रसायनों का स्राव तेज होना जैसी जैविक क्रियाएं होती हैं। पुरुषों और महिलाओं को नए प्यार की बौछार अलग अलग रूप में प्रभावित करती है। जहां पुरुषों में प्यार अथवा रोमांस की अनुभूति सेक्स संबंधी भावनाओं को जागृत करती है, वहीं महिलाओं पर इसका भावनात्मक असर ही होता है। और यह भावनात्मक असर कितना हल्का या गहरा होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका पार्टनर उन पर कितना ध्यान देता है। जब किसी से प्रेम होता है तो व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जाता है और उसके बारे में नकारात्मक बातों व उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज करता जाता है। यह उसकी बुराइयों के प्रति आंख मूंदने या अंधा होने जैसा ही है, और यही कारण है कि प्यार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। शायद आपको पता हो कि प्यार की अलग अलग तरह की कुल 6 किस्में होती हैं। इनमें से पहले तरह के प्यार को वैज्ञानिकों ने रोज नाम दिया, जिसमें केवल शारीरिक भूख मिटाई जाती है। ऐसे प्यार में शादी विवाह जैसे बंधनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्यार की दूसरी किस्म को ल्यूड्स नाम दिया गया, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच हुई दोस्ती प्यार में बदलने लगती है, लेकिन इसमें गंभीरता का अभाव पाया जाता है। तीसरे तरह के प्यार अगापे में प्रेमी प्रेमिका के बीच एक अटूट प्रेम होता है और उनमें एक दूसरे पर मर मिटने तथा एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहने की भावना जन्म ले चुकी होती है। प्यार की मैनियक नामक अगली किस्म में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को इस कदर चाहने लगते हैं कि वे अपने प्यार को हासिल न कर पाने की स्थिति में जान लेने अथवा जान देने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। यह एक तरह से प्यार का उन्मादी रूप होता है। प्यार की एक अन्य किस्म प्रैग्मा में प्रेमी प्रेमिका भावनाओं के समंदर में न बहकर पहले एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद ही प्यार करने जैसा कदम उठाते हैं। इस प्रकार जांच परख कर और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने समझने के बाद किया गया प्यार ही पूरी तरह से सफल प्यार की श्रेणी में आता है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले रसायनों डोपामाइन तथा नोरपाइनफ्रेरिन से ही प्यार की भावना का सीधा संबंध है। इन्हीं कारणों से प्रेमियों में असाधारण ऊर्जा का विस्फोट होता है और प्यार करने वालों की नींद और भूख गायब होने की भी यही प्रमुख वजह है। जहां डोपामाइन रसायन हमें उत्तेजित करता है, वहीं ये दोनों रसायन हमें शांत करके लगाव विकसित करते हैं। इसी प्रकार सेरोटोनिन नामक एक अन्य रसायन अथवा न्यूरोट्रांसमीटर अस्थायी प्यार के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि एंडोर्फिन नामक रसायन सच्चे, स्थायी और समर्पित प्यार का आधार होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।